और बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक एम्ब्रियो के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर में हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ था और दूसरा प्रोसेस जो वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर में दो इवेंट होते हैं, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन और दूसरा होता है सिंगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता था उसे हम एंडोस्पर्म कहते थे। एंडोस्पर्म के बारे में हमने डिटेल में बात करी पिछली वीडियो के अंदर में कि एंडोस्पर्म क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सिंगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले बनता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद वो डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर में। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर होगा। तो अगर आप बात ध्यान दें तो एम्ब्रियो जो है वो एग सेल के मेल गैमेट के साथ फ्यूजन जब होता था तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता था कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एंडोस्पर्म इधर में कहीं पे बनेगा। तो एंडोस्पर्म यहाँ बन रहा है और एम्ब्रियो जो है वो इस साइड में बन रहा है। ये है चैलेजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड। कभी भी एम्ब्रियो सैक जब बनाया जाता है तो उसके अंदर में ये एंड हम डिसाइड करता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर किधर में बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर सही भी है या नहीं। आप यहाँ पे जब 3 सेल डिनोट कर रहे हैं तो ये कैसे पता कि ये 3 सेल जो है ये एग एपैरेटस है कि एंटीपोडल सेल है। तो इस चीज़ का पता लगता है, हम पोलैरिटी दिखाते हैं कि एम्ब्रियो की जो एम्ब्रियो सैक की पोलैरिटी है वो कौन सी है, कि इधर एम पोल है और इधर सी पोल है। ये चैलेजल पोल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर पोल है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किधर होगा, चैलेजल एंड की तरफ कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो यहाँ पर बात आती है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किधर में होगा, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में होता है। उसके अलावा हमने एक बात पढ़ी थी यहाँ पर कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद ही होता है। मतलब कि जाइगोट जब एक बार बन जाता है तो कुछ समय तक वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर में चला जाता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर में बात करी थी। और उसके बाद ही क्या होगा कि जब एक बार एंडोस्पर्म बन जाएगा, वो जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, तब जाके फिर एम्ब्रियो जो जाइगोट था वो डिवाइड होना शुरू होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू होता है, या फिर एम्ब्रियो जो है फिर फर्दर डिवाइड होना शुरू होता है। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो तब स्टार्ट होता है जब सर्टेन अमाउंट में, कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी अगर हम एक और पॉइंट की बात कर लें कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा होगा तो एम्ब्रियो के अंदर में इक्वल डिवीजन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक जाइगोट था तो उसके अंदर में बिल्कुल बराबर डिवीजन होगा, एकदम 50-50%, फिर यूं डिवीजन हुआ फिर यूं हुआ, नहीं। यहाँ पर ये रैंडमली डिवाइड होते हैं बिना किसी मैनर में। तो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है। डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, आपको पता है अभी। तो माइटोसिस होता है और वो कैसा होता है, रैंडम होता है, अनइक्वल होता है, बिल्कुल बराबर बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल एक साइज के, एक शेप के, एक ही डायमेंशन के सारे सेल्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। उसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये कुछ 2, 4, 5 पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार जब एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब जब एम्ब्रियो के अंदर में एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेज होती है, एक होती है प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब जैसे जाइगोट बना तो सबसे पहले बना जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करके बनाता है प्रो एम्ब्रियो जो कि होता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ये डिवाइड होता जाएगा और फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। ये अलग अलग स्टेजेस के नाम हैं और उसके बाद वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रो एम्ब्रियो होगा जो कि बिल्कुल ग्लोबुलर शेप का होगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ट, दिल, ऐसा होता है क्या, होता होगा। ठीक है, तो ऐसा हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक बार जब ये, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाता है कि ये और बड़ा होता जाता है, तो ये दोनों तरफ से, ये बीच से क्या हो जाता है ना, ये बीच वाला पोर्शन ये अंदर की तरफ में इनवर्ड मूवमेंट की तरफ, मतलब इनवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तो ये अंदर की तरफ में धंस जाता है और फिर ये इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है। और फिर अगले स्टेज में क्या हो जाएगा कि ये और भी अंदर चला जाएगा और जाने के बाद यूं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन
हो जाता है, ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कि डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर में क्या डिफरेंस होगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है कि स्टेजेस के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जाइगोट बना, जाइगोट के बाद बनता है प्रो एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो जो होगा वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, बिल्कुल गोल सा होता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा और फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर में पेज नंबर 34 पे आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 34 ठीक है। पेज नंबर 34 पे जो बी वाला जो आपके डायग्राम बना हुआ है तो वहाँ पर दिया हुआ है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नीचे का अगर आप शेप देख रहे होंगे तो नीचे का आपको शेप ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में नजर आता है। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ इस वाले पार्ट को हम एम्ब्रियो कह रहे हैं, जो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो हार्ट शेप है, जो ये मैच्योर एम्ब्रियो है, ये वाले जो सेल्स हैं यहाँ पर भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये एनसीईआरटी का एम्ब्रियो का, ठीक है। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो आपको बनाने को आता है और मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम भी आपको बनाने को आता है। एनसीईआरटी में कहीं पे शायद एग्जाम्पलर में या फिर एक्सरसाइज के अंदर में ही एक क्वेश्चन भी है कि अलग अलग एम्ब्रियो के स्टेजेस को आपको शो करना है। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको वो जो एनसीईआरटी पेज नंबर 34 पे जो तीनों डायग्राम दिया हुआ है वो आपको डिटेल में बनाना होगा। आप फिलहाल ये स्टेजेस के बारे में अगर आप एनसीईआरटी में है तो ठीक है, अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन्हीं सभी पॉइंट्स की जो अभी हमने पढ़ा है। इट डेवलप्स एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। कौन से एंड पर डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मोस्ट जाइगोट जो हैं वो तब डिवाइड होते हैं जबकि सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब हो जाता है। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, कोई नई बात नहीं है। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा, माइटोटिक डिवीजन से बनता है और माइटोटिक डिवीजन बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होता, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। कैसा होगा, एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के अंदर में एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा जो कि ग्लोबुलर शेप का होगा, फॉलोड बाय हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसके बाद, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। तो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो जो कि ग्लोबुलर शेप का होगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो और फिर होता है मैच्योर एम्ब्रियो। जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की, कि डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होगा। तो डाइकॉट सीड का कोई एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल जो होता है, आपने देखा होगा चना, ठीक है। तो ये जो चना होता है, ग्राम इस तरीके का होता है। तो ये क्या है, ये एक सीड है और इस सीड के अंदर में क्या होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो एम्ब्रियो जो होता है, जब हम इस चने को खोलते हैं, जब यहाँ पर इसके अंदर में स्प्राउटिंग हो जाती है। स्प्राउटिंग समझते हैं, जब वो अंदर से वहाँ पर एक पार्ट, जब आप रात भर चने को पानी में भिगो के रख देते हो तो सुबह में वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। वहाँ पर उसके आगे एक स्प्राउटिंग हो जाती है, अंकुर बाहर आ जाता है। और ये क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है अब आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करता है और जो कुछ भी चीज़ें बनती हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये जो बाहर में आपको निकला हुआ जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये एम्ब्रियो ही है, एम्ब्रियो का ही एक पार्ट है। अब आपको क्या करना है कि रात में आपने चने भिगो के रख दिए और फिर जब आप सुबह निकालते हैं तो उसके बाद आप उसको क्या करेंगे कि उसके छिलके को पहले हटा लेंगे। अब सीड के अंदर में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, वो छिलका क्या होता है ना, जो ऊपर वाला सीड कोट होता है, तो उन सभी की बात हम आगे सीड वाले टॉपिक में करेंगे। फिलहाल हम एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीड के ऊपर से आप क्या कर लेंगे, सीड को पील ऑफ कर लेंगे, आप उसको बिल्कुल उसके छिलके को हटा लेंगे और फिर जो दोनों पार्ट होता है, ठीक है, सीड जो चने का है उसके जो दोनों पोर्शन होते हैं, उस दोनों पोर्शन को आपको अलग अलग कर लेना है। बीच से एक ग्रूव होती है, ठीक है, और दोनों कॉटिलेडन को आप अलग अलग कर लेंगे। जब आप उन दोनों पोर्शन को अलग अलग कर लेते हैं तो अंदर में आप देखेंगे कि ये जितना पोर्शन बाहर में निकला हुआ है उतना ही पोर्शन यहाँ पर अंदर में भी निकला हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस चने के अंदर एक तो पोर्शन कुछ इस तरीके का है
और जब आप इसको निकाल लेंगे तो एक पोर्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये दो पार्ट आपको नज़र आएंगे और इनके साथ यहाँ से जुड़ा हुआ तो एक पोर्शन तो जो है वो अगर हम मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो था, इसी के अंदर में क्या प्रेजेंट था, एक एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो है ये दोनों पोर्शन जुड़ा हुआ था आपस में और यहाँ पर ये कुछ पार्ट अंदर था और कुछ पार्ट ये बाहर निकला हुआ था। ऐसे आपने इसको हटाया तो ये पोर्शन अलग हो गया और यहाँ पर ये पार्ट ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो को देखें तो ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो है उसका जो मेन एक्सिस होता है, यूँ अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो एम्ब्रियो के सेंटर से अगर आप इसको पूरे को एम्ब्रियो मान लें, ये पूरा लंबा ये क्या है, ये एम्ब्रियो का मेन एक्सिस है। बात आ रही होगी समझ में आपको कि अगर यूं ये लंबा अगर एम्ब्रियो है, ये पूरा का पूरा अगर हम इसको मान ले रहे हैं एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होगा, ये एम्ब्रियो का एक्सिस हुआ। ठीक है, मेन इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बोला जाता है टाइजेलम। क्या कहते हैं हम, टाइजेलम। ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, आप बस ध्यान से सुनते जाना कि ये जो पूरा का पूरा मतलब ये जो अंदर का पोर्शन है ये और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, एक एम्ब्रियो है। और इस एम्ब्रियो के आप देखें कि कौन से पोर्शन से ये पूरा का पूरा सीड उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे। अगर आप चने को वहां से हटा के देखना तो आपको पता चलेगा कि ये बीच वाले पॉइंट से क्या है कि ये इस चने के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस मेन एक्सिस के बीच से यहां से क्या था कि क्या जुड़ा हुआ था, इधर से एक कॉटिलेडन और इधर से एक कॉटिलेडन जुड़ा हुआ था चने का। बात आ रही है क्या समझ में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बीच वाले पोर्शन से इधर एक कॉटिलेडन, कॉटिलेडन हम लोग कह रहे हैं इस वाले पूरे पोर्शन को, ये एक पूरा पोर्शन ये क्या है, एक चने का कॉटिलेडन है, ये क्या है, कॉटिलेडन है। ठीक है ना, तो चने का जो दोनों पार्ट हम लोग जब अलग कर देते हैं तो वो दोनों पोर्शन को हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं। कॉटिलेडन आगे हम लोग उन सभी चीज़ों के बारे में लिख लेंगे, फिलहाल हम एम्ब्रियो पे फोकस करते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। तो ये एम्ब्रियो के बिल्कुल बीच वाले पोर्शन से कॉटिलेडन निकला हुआ होता है। तो एम्ब्रियो का वो पार्ट, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियो का वो पार्ट जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनेंगे फिर से कि एम्ब्रियो का ये पूरा का पूरा ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एम्ब्रियो है, ये उसकी मेन एक्सिस है, टाइजेलम जिसको कह रहे हैं। तो पूरे के पूरे एम्ब्रियो का वो पोर्शन जो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहेंगे इसे, एपिकोटाइल। कोटाइल बना है कॉटिलेडन से और एपी का मतलब होता है अबव। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर होगा तो एपिकोटाइल और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन के अगर नीचे होगा तो हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से क्विक। ठीक है, चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कि ये वाला जो स्प्राउटिंग हुई, जो बाहर जो पोर्शन निकल गया, ये एम्ब्रियो का ये जो पूरा जो पोर्शन बाहर निकल गया, अब होता क्या है कि धीरे धीरे ये ग्रो करता जाता है, बाहर ऐसे बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है ना तो यही वाला पोर्शन जो है ये अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, ये जमीन के अंदर चला जाता है और आगे जाके रूट बना देता है। और ये जो अंदर वाला जो पोर्शन था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा चना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और फिर ये वाला जो पोर्शन है इस दोनों चने के कॉटिलेडन को तोड़ते हुए उसको अलग करके और फिर ये बाहर की तरफ निकल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि ये जो चने का जो पोर्शन था वो नीचे चला गया, बाहर वाला। ठीक है, मतलब बाहर वाला जो पोर्शन था वो नीचे जाके रूट बना रहा है और अंदर वाला जो पोर्शन था वो यहाँ से यूँ इसको तोड़ता हुआ यहाँ से तोड़ के और वो बाहर निकल गया। और ये चने का ये दोनों पोर्शन इस तरीके से अलग हो गए, वो दोनों चने को ऐसे तोड़ दिया, तोड़ के ये दोनों कॉटिलेडन अलग हो गए और वो बीच से यूं बाहर निकल गए। ये जो पोर्शन था ये बीच से ये आगे जाके ऐसे यूं बाहर निकल गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये रहा और ये कॉटिलेडन का ऊपर वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या बोला जाएगा, एपिकोटाइल। और ये नीचे वाला जो पोर्शन गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। बात आ गई समझ में क्या।
चलिए, तो इसमें अपन अभी मेंशन कर लेते हैं, इस वाले डायग्राम के अंदर में ये सारी चीज़ें भी अभी आएंगी, फिर से आ जाएंगी, हम लोग फिर से लिखेंगे इसको। अभी आपको इस पोर्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसी के अंदर में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाने वाला है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो है वो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ये वाला पोर्शन एम्ब्रियो का नीचे प्रेजेंट है। मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, ये है हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब नीचे, कोटाइल कॉटिलेडन के पॉइंट के नीचे प्रेजेंट है। ये नीचे मतलब ऐसा नहीं कि आप ये बाहर निकला हुआ है तो ये हम लोग एपी कहेंगे, ये ऊपर है, ऊपर नहीं प्रेजेंट है, ये तो अंदर चला जाएगा तो ये रूट बना देगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हाइपोकोटाइल कह रहे हैं। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये ऊपर जाके शूट बना देता है। तो और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट जो होगा, जहां पर मतलब वो खत्म हो रहा होगा, जो इसका टिप होगा, जो टर्मिनल होगा, उस टर्मिनल को बोला जाता है रेडिकल, जो कि बाद में डेवलप्स इनटू रूट, जो कि बाद में रूट का फॉर्मेशन कर देता है। जबकि जो एपिकोटाइल का जो लास्ट वाला पोर्शन होगा, इसका जो टर्मिनल होगा, उसके हम टर्मिनल को कहेंगे, इसको कहते थे रेडिकल, इसके टर्मिनल को कहते हैं प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल जो है वो डेवलप्स इनटू शूट, जो कि बाद में जाकर शूट का फॉर्मेशन कर देगा और ये आगे जाके रूट का फॉर्मेशन कर देगा। बात आ गई होगी समझ में। तो एम्ब्रियो के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एपिकोटाइल और दूसरा होता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल उस पोर्शन को कहते हैं जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के, एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल वाले स्ट्रक्चर में, और प्लूम्यूल जो है जो कि बाद में डेवलप होकर शूट का फॉर्मेशन कर देता है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जो नीचे प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो का पोर्शन, उसको हम लोग हाइपोकोटाइल कहेंगे, जो कि टर्मिनेट होता है रेडिकल वाले पोर्शन में, और रेडिकल जो है वो जो कि बाद में डेवलप होकर रूट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है डाइकॉट एम्ब्रियो का। डाइकॉट प्लांट की बात हो रही है, डाइकॉट एम्ब्रियो की यहाँ पर बात हो रही है। आप जल्दी से इस डायग्राम को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम इससे रिगार्डिंग जो कुछ भी पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइजेलम, TIGELLUM, एंड टू कॉटिलेडन्स, दो कॉटिलेडन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है, जो कि कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर अबव प्रेजेंट होते हैं, इज नोन एज एपिकोटाइल, उसको हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विथ प्लूम्यूल और शूट टिप। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड होगा उसको हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं या फिर शूट टिप कहते हैं, जो कि बाद में जाकर शूट का फॉर्मेशन कर देता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कि लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। और ये हाइपोकोटाइल जो है वो किस में टर्मिनेट होता है, तो हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इन रेडिकल या रूट टिप, वो रेडिकल में या फिर रूट टिप के अंदर में टर्मिनेट होगा। इस जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर NCERT पेज नंबर 35 फिगर 2.14A। आई रिपीट, NCERT पेज नंबर 35 फिगर 2.14 का A, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो की। उसके पहले आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में कि मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसा होगा। तो मोनोकॉट नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, और जो एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा तो उसका जो कुछ सीड होगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। रफली अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ही कॉटिलेडन है, उसके अंदर में और कोई भी कॉटिलेडन की बात नहीं हो रही है, कोई भी दो कॉटिलेडन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो ये एक मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, और इस एम्ब्रियो के ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से इस वाले पॉइंट से ये अटैच हुआ है क्या, कॉटिलेडन,
कॉटिलिडन यहाँ पर कितना होगा, एक ही होगा, एक ही सिंगल कॉटिलिडन होता है, इसी वजह से इसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं, ठीक है। और सिंगल कॉटिलिडन को यहाँ पर हम लोग कॉटिलिडन वर्ड ना कह के इसको एक और नाम दिया जाता है स्कूटेलम, ठीक है। तो यहाँ पर मेज सीड का डायग्राम आगे बना हुआ होगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 35 फिगर 2.14 का बी। तो उसी पेज नंबर पे जहाँ पर डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नीचे में मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। और मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के अंदर में आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर वहाँ पर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है। और एक ही कॉटिलिडन के होने की वजह से क्या होगा कि सिर्फ इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये एक मेन एम्ब्रियो यहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसके साथ जो एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा उस कॉटिलिडन को स्कूटेलम कहते हैं। सिंपल। तो सिर्फ आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा कि कॉटिलिडन जो है उसको हम लोग स्कूटेलम भी कहते हैं। किसमें? सिर्फ मोनोकॉट में इसको स्कूटेलम बोला जाता है, डाइकॉट में इसको स्कूटेलम नहीं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो ये है अपना मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल यहाँ पर लिख देता हूँ, एपिकोटाइल है, ये टाइजेलम है, टाइजेलम बोले तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का जो टिप वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे रेडिकल। उसके आगे रूट कैप लगा हुआ होता है और उसके आगे एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर इधर में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। एपिकोटाइल का बिल्कुल जो टर्मिनल एंड, जो यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन होता है, एपिकोटाइल का जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूम्यूल, या फिर इसे यहाँ पर लिखा हुआ होता है शूट एपेक्स। एक ही बात है, शूट एपेक्स या फिर प्लूम्यूल कहेंगे। और इस प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देने के लिए इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, इस कवरिंग को नाम दिया जाता है कोलियोप्टाइल। इस कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं कोलियोप्टाइल। जबकि नीचे में हाइपोकोटाइल के साथ में, जैसे एपिकोटाइल के बाहर की कवरिंग प्लूम्यूल कहते थे, हाइपोकोटाइल के बाहर की कवरिंग हम लोग क्या कहते हैं, प्लूम्यूल के रेडिकल क्या कहेंगे, रेडिकल। और रेडिकल जो होता है यानी कि रूट टिप भी इसको कहते हैं। रूट टिप भी इसे कहते हैं। और इस रूट टिप के बाहर, ठीक है, इस रूट टिप के बाहर क्या होगा कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैसे इस यहाँ पर कोलियोप्टाइल कह रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। रूट कैप भी प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर में। और रूट कैप के बाद एक और कवरिंग होगी। यहाँ पर हमने 3 ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो सबसे पहला तो हो गया रेडिकल, उसके बाद है रूट कैप, और उसके बाद जाकर लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि यहाँ पर जो कोलियोप्टाइल था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो का प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल सिंपल वे में अगर हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जितना भी इसके ऊपर वाला पोर्शन है ये एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। उसके बाहर एक कवरिंग है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल। और उसके बाहर एक और कवरिंग, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कोलियोप्टाइल। इसके नीचे जो कवरिंग होगी तो ये प्लूम्यूल था, तो इसको हम लोग कहेंगे रेडिकल। उसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। और उसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको, ये कोलियोप्टाइल था, जिसको हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा, जो यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को भी आप लिख लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो कोलियोप्टाइल हैं और ये जो कोलियोराइजा है, आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसका जो मेन काम होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप जानकारी के लिए बस इतनी सी बातें लिख सकते हैं कि मेडअप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बने हुए होंगे कौन, दोनों, कोलियोप्टाइल भी, कोलियोराइजा भी, जो कि काम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। आप ये जल्दी से डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपको बता दिया मैंने कि एनसीईआरटी पेज नंबर 35 फिगर 2.14 का बी
वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से ही डायग्राम जो होगा आप NCERT के अंदर में अपनी नोटबुक के अंदर में आप कॉपी कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो आप ये भी लिख लेना, क्योंकि समझने के लिए ये काफ़ी सिंपल सा डायग्राम है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं शो कर रखी हैं। हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग कुछ चेक पॉइंट्स की। चलिए, तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स को। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट पॉजेज ओनली वन कॉटिलेडन, इसके पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, लैटरल टू दी एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज स्कूटेलम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कूटेलम। एट द लोअर एंड, नीचे की तरफ में एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल, हम लोग जानते हैं कि नीचे की साइड में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, एंड रूट कैप, उसी के साथ साथ इसके अंदर में रूट कैप भी प्रेजेंट होता है, जो कि डाइकोट एम्ब्रियो में प्रेजेंट नहीं होता था। इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जो कि इनक्लोज्ड रहता है, घिरा हुआ रहता है, इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा, जिसको हम लोग कोलियोराइजा नाम देते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले ऊपर के एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होने वाले पार्ट की, तो पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज एपिकोटाइल, जिसको हम लोग एपिकोटाइल कहेंगे, विच हैज शूट एपेक्स, जिसके पास शूट एपेक्स होता है, ठीक है, इनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल, और जो कि इनक्लोज्ड रहेगा कौन से स्ट्रक्चर के अंदर में, कोलियोप्टाइल वाले स्ट्रक्चर में। वो कोलियोराइजा में इनक्लोज्ड रहता था और ये कोलियोप्टाइल वाले स्ट्रक्चर के अंदर में प्रेजेंट रहेगा। आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो के अंदर में भी हम लोग सीड के बारे में डिटेल में, सीड, फ्रूट जैसे कुछ एक टॉपिक बचे रह गए हैं। आपको पता है क्या करना है। पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, अगर बाकी आपके सभी फ्रेंड्स के साथ सभी को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चैनल पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू।